हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, न्यू टॉपिक है आज, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या टॉपिक है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखिए, शुरू करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। समझते हैं कि एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जब हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, हम लोगों ने पहले प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट किया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। हम लोग ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, तो उसमें हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये सब कंप्लीट करके आज ये कंप्लीट किया ये पूरा चैप्टर। तो आज जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने में हमको रेडियो एक्टिव चैप्टर जो है बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब हम उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन अकर करवाते हैं, जब हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको जब हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, तो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो होता है मास लॉस होता है, ये लॉस इन मास। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या होता है, मास में कमी आने लगता है जब वो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरता है। तो लॉस इन मास अकर होता है। जो अकर होता है तो किस एपियर में दिखता है हमको? अपियर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। वही जो लॉस ऑफ मास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, वो हमको किस रूप में फिर मिलता है? अपियर होता है। तो अपियर होता है हमको वो न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलता है। तो समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है? तो मेनली यही बात है मोटा मोटी, कि जब हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, जब हम उसको न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से या न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अकर करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, तो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो मास होता है वो लॉस होता है। उसमें लॉस ऑफ मास होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, और वही लॉस ऑफ मास किस रूप में दिखता है हमको? तो न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस। वही ऊपर वाली बात को हम लोग सीधा एक शॉर्ट शॉर्ट रूप में कैसे बोल सकते हैं, देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो कुछ नहीं, ये सिंपल कन्वर्सन ऑफ लॉस्ट मास इनटू द एनर्जी। ये क्या है? जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये प्रोड्यूस होने का सीधा कारण क्या है? कि सिंपल कन्वर्सन, मतलब सिंपल जो है कन्वर्ट होना। जो लॉस्ट मास होता है उसका सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमको क्या न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है। ये बातें किस प्रिंसिपल पे आधार है या किस प्रिंसिपल पे बात है ये कही जा रही है कि मास लॉस्ट होता है, मास लूज होता है तो एनर्जी हमको मिल जाता है? ये इस प्रिंसिपल पे कहा जा रहा है, आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन पे ये बात सिद्ध होता है। ठीक है, एक आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन पे ये बात कहा जा रहा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन उसका करते हैं, तो क्या होता है? उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मास में कमी आने लगता है। वो कमी जो है, वो कमी जो है चेंज हो जाता है किस में? न्यूक्लियर एनर्जी में। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी से हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिल जाता है। ये प्रिंसिपल कौन सिद्ध करता है? ये बात सिद्ध करती है आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, जो क्या था फॉर्मूला? डेल ई इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। यहाँ पर सी क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर देयर आर टू सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हमको प्राप्त होता है। ऊपर में मैंने जो डील किया है उससे आपको समझ में न्यूक्लियर एनर्जी होता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी हमको कैसे मिलता है। आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी पाने के स्रोत, न्यूक्लियर एनर्जी हम कहाँ कहाँ से पा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है ऊपर में टॉपिक, देयर आर टू सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पर क्या है? दो सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के। पहला है देखिए न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ लिया है पहले न्यूक्लियर फिजन को। है तो दो, लेकिन एक एक का नाम है न्यूक्लियर फिजन और एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन मैं यहाँ आपको वीडियो पे अभी डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इस लेक्चर में न्यूक्लियर फिजन पे बात करेंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ न्यूक्लियर फिजन लिया है। तो आइए न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करते हैं टाइप में।
न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के टाइप में पहला न्यूक्लियर फिजन को। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन का जो खोज है कब हुआ था, न्यूक्लियर फिजन ये जो सोर्स है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1939 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, कौन खोज किए थे, दो जर्मन साइंटिस्ट थे। दो जर्मन साइंटिस्ट थे जो 1939 में इनकी खोज किए थे। देखिए वो दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या था, एक का नाम था ओटो हैंस और एक का नाम दूसरे का नाम था फ्रिज स्ट्रेसमैन। फ्रिज फ्रिज स्ट्रेसमैन था। ठीक है, तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया 1939 में डिस्कवर किया स्ट्रेंज एंड न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या क्या डिस्कवर किए, खोज किए कि स्ट्रेंज एंड न्यू टाइप ऑफ एक नए तरह की नए प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज किए। वो न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए मैंने लिखा है क्या है, यूरेनियम लिए। ठीक है, यूरेनियम को यूरेनियम लिए उसको रिएक्ट करवाए किसके साथ, स्लो न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, यूरेनियम लिए, यूरेनियम एक क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसको लिए और उसको क्या किए रिएक्ट करवाए किसके साथ, मतलब उसका न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ करवाए, स्लो न्यूट्रॉन के साथ करवाए। तो रिजल्ट में या प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, फ्री न्यूट्रॉन्स मिला और प्लस एनर्जी मिला, बहुत सारा न्यूट्रॉन्स मिला और ऊर्जा मिला। ठीक है, देखिए ऊर्जा कितना मिला इस प्रोसेस से, जब हम यूरेनियम को 100 न्यूट्रॉन से रिएक्ट करवाए तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, फ्री न्यूट्रॉन्स मिला और एनर्जी मिला। तो एनर्जी इस प्रोसेस में कितना मिला उन दोनों साइंटिस्ट को, तो दो एनर्जी सिर्फ मिला 200, मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूरेनियम, मतलब पर यूरेनियम एक यूरेनियम अगर हम एक यूरेनियम का जब हम रिएक्शन करवाएं तो हमको सिर्फ एनर्जी एक यूरेनियम कर मतलब एक यूरेनियम से हमको कितना एनर्जी प्राप्त हुआ, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो इतना एनर्जी मिलते, बोलिए। अब चलिए हम न्यूक्लियर फिजन का डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ तो मैंने कुछ बताया कि न्यूक्लियर फिजन का खोज किसने किया, किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से किया। अब उसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजन एक्चुअली में होता क्या है, या डिफिनेशन के तौर पे उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजन को। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियर फिजन को द प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियस splits up into two nuclei of nearly comparable masses with tremendous release of energy and some free neutrons। कहने का तात्पर्य ये है कि न्यूक्लियर फिजन वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि हैवी न्यूक्लियस लिया जाता है। मान मान लीजिए कि एक हैवी न्यूक्लियस लिए किसी भी क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लिए, जैसे यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस लिए और उसको तोड़ना, स्प्लिट करना मतलब क्या, उसको तोड़ना। तो एक लिए उसको तोड़ दिए, तोड़ के उससे एक से ज़्यादा दो या चार पांच क्या क्या स्प्लिट अब इन टू न्यूक्लिया, उसको एक न्यूक्लिया लिए उसको तोड़ के दो न्यूक्लिया में कन्वर्ट कर दिए, जिसका मास क्या है बहुत ही आपस में एक दूसरे से बहुत सेम ही है, मतलब सेम पे है। मासेस विथ ट्रिमेंडस, सेम पे उसको तोड़ते हैं जिसका मास क्या है नियरली सेम है, लेकिन वो टूटने के साथ साथ क्या देता है, ट्रिमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी। वो क्या करता है, ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और साथ साथ में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करता है। साथ साथ में क्या करता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं इलेक्ट्रॉन सॉरी फ्री न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है जब हम एक न्यूक्लियस लेके जब उसको दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है। एक the element having a higher value of neutron to proton ratio are more likely to undergo fission। देखिए हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को देख के बता सकते हैं कि वो उसका फिजन प्रोसेस होगा, उसमें न्यूक्लियर फिजन होगा या उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करें न्यूक्लियर फिजन का, तो यहीं पर एक टॉप पॉइंट है कि
हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर लेते हैं, उसमें हम कैसे पता करेंगे कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में फ्यूजन होगा या फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होने का कारण क्या है कि जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का, उस एलिमेंट का जब हम उसका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे, अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या रेशियो में अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से उस एलिमेंट का, तो वो श्योर है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो जो एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, उस एलिमेंट में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अकर होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अकर होगा। मैं ये पॉइंट में यही बताया है। अब देखिए कुछ बातें और है, जान लेते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज इन ए यूरेनियम एटम फ्यूजन, मतलब कोई भी मतलब यूरेनियम एटम है, तो जब उसमें फ्यूजन होता है तो कितना वो नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है, तो उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्री रिजल्ट के तौर पे क्या था, फ्री फ्री न्यूट्रॉन्स निकालता था जब उसको न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो जैसे यहाँ यूरेनियम लिया, यूरेनियम का न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उससे कितना न्यूट्रॉन्स निकलेगा, फ्री न्यूट्रॉन्स, उसका एवरेज जान लेते हैं। तो उसका एवरेज निकलेगा 2.5। ठीक है, और 1 ग्राम अगर आप यूरेनियम को जलाते हैं, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम को अब अगर आप बर्न करते हैं या उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, तो उससे हमको एनर्जी कितना मिलता है, 1 ग्राम यूरेनियम से हमको एनर्जी कितना मिल जाएगा, 2 × 10⁻⁷ किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमको मिल जाता है। कितना, सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से कितना एनर्जी मिलता है, 2 × 10⁻⁷ किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमको प्राप्त हो जाता है। 1 ग्राम यूरेनियम से इतना एनर्जी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, अगला वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे।